नमस्कार, H24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार परीक्षार्थियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देगी। सीएम धामी ने कहा, जैसे ही राज्य सरकार को भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक का पता चला, वैसे ही हमने भर्ती परीक्षाओं को दोबारा करने का निर्णय लिया ताकि छात्रों के साथ कोई अन्याय न हो सके। इसके साथ ही परीक्षा में लगने वाले शुल्क को राज्य सरकार ने माफ किया है। वहीं सीएम धामी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे देश के साथ उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक जमीन खो दी है और अब बेरोजगार छात्र छात्राओं के सहारे वो राजनीति कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। देखिए, हम किसी भी कीमत पर छात्रों का हित चाहते हैं। इसीलिए हमने जितने भी एग्ज़ाम थे, जो भी शिकायतें आई, उनको रद्द करने के बाद तत्काल नई तिथि घोषित करी और नई तिथि घोषित करने के साथ ही परिवहन निगम की बसों में एग्ज़ाम में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की है। एग्ज़ाम के शुल्क को नहीं लिया गया है और नकल अध्यादेश हमने कहा था हम लेकर आएंगे 10 तारीख तक, क्योंकि कैबिनेट होनी थी और कैबिनेट थोड़ा आगे चली गई। हमारे पहले से कुछ कार्यक्रम लगे हुए थे सभी मंत्रियों के, तो कैबिनेट न होने के बाद भी हमने उसको विचलन से अनुमोदन करके महामहिम राज्यपाल महोदय को अग्रसारित कर दिया है और यह भी तय कर दिया कि जितनी भी परीक्षाएं होंगी अब वो सारी परीक्षाएं इस नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। उसमें जो प्रावधान किए हैं 10 साल तक की जो कैद है, इसके अलावा सारी संपत्ति जब्त करने का है और परीक्षार्थी जो उसमें भाग लेने वाले होंगे, अगर वो इसमें पकड़े जाते हैं तो उनको अगले 10 वर्षों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर नहीं होगा। ये बात हम शुरू से ही कह रहे थे कि कुछ राजनीतिक संगठन जो अपनी ज़मीन पूरी तरह से खो चुके हैं, देश भर के अंदर भी और उत्तराखंड के अंदर भी, अब छात्रों और छात्राओं को आगे करके उनके कंधों पर बंदूक रखकर वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का काम कर रहे हैं। जैसा कल देखा कि कुछ लोग छात्रों के रूप में उस बीच में आ गए और बीच में आकर उन्होंने जिस प्रकार से पत्थर फेंके हैं, जिस प्रकार से हिंसात्मक उस आंदोलन की तरफ ले गए हैं, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोग जो अनावश्यक रूप से आए हैं, निश्चित रूप से हम उनके बारे में हमारा प्रशासन देखेगा कि ये कौन लोग। बेरोजगारों पर लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस युवाओं को मोहरा बनाकर राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने गांधी पार्क में कल हुई घटना को लेकर विपक्ष का षड्यंत्र करार दिया। इसी के चलते बीजेपी ने युवाओं से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा बनाए रखने की अपील की है। कांग्रेस हमारे उत्तराखंड के युवाओं को मोहरा बना करके राजनीति रोटियां सेकना चाहती है और जिस प्रकार से हमारा ये जो प्रदेश है शांत प्रिय प्रदेश है, हमारे यहाँ के युवा कभी ऐसी घटनाएं जो कल घटना हुई, ऐसी घटनाएं हमारे उत्तराखंड का युवा नहीं कर सकता है। कहीं न कहीं बाहर से आए अराजक तत्व और विपक्ष का ये षड्यंत्र है जिस प्रकार से जो किया गया। और हमारा अनुरोध अपने युवा साथियों से रहेगा कि वो हमारे जो मुख्यमंत्री जी उनके साथ संकल्पित उनके हितों के लिए कार्य कर रहे हैं, उन पर